नमस्कार, जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, तो क्लास की लिंक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में और बता दीजिए उनको क्लास स्टार्ट हो चुकी है, आ जाएं। ठीक है, और आप लोग बैठ जाइए पेन और कॉपी लेके हर क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट होने जा रही है आपकी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग कंसंट्रेट बना के बैठ चुके होंगे क्लास को देखने के लिए, समझने के लिए। आज की क्लास में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं, तो चलिए समझते हैं उन क्वेश्चनों को अच्छे से। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। देखो, आपका पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कुछ वस्तु 5400 रुपये में यानी 5400 रुपये में खरीदता है तथा उनमें से 2/3 वस्तुओं को 5% लाभ पर बेच देता है। यह शेष वस्तुओं का कितना प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि उसे सभी वस्तुओं को 13% लाभ प्राप्त हो। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, पहले तो क्या करते हैं, क्वेश्चन को लिखते हैं सबसे पहले। ठीक है, बोर्ड पे, उसके बाद समझाते हैं आप लोगों को। देखो, एक व्यक्ति कुछ वस्तु कुछ वस्तु 5400 रुपये में खरीदता है, 5400 रुपये में खरीदता है तथा उनमें से 2/3 वस्तुओं को तथा उनमें से 3 वस्तुओं को उनमें से 2/3 वस्तुओं को 5% लाभ पर बेच देता है। वस्तुओं को 5% लाभ पर बेच देता है। उसके बाद उसने बोला है वह शेष वस्तुओं का कितना प्रतिशत लाभ पर बेचे। वह शेष वस्तुओं का कितना प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि उसे 13% ताकि उसे सभी वस्तुओं पर 13% लाभ हो। ताकि उसे सभी वस्तुओं पर 13% लाभ प्राप्त हो। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। तो सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन को लैंग्वेज को पकड़ना है। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना है कि क्या दे रखा है और क्या पूछा है। ठीक है, सारी चीज़ें सबसे पहले में इसमें फाइंड आउट करेंगे, देखेंगे। एक व्यक्ति कुछ वस्तु नहीं पता हमें कितनी वस्तुएं हैं,
कुछ वस्तुओं को 5400 रुपये में खरीदता है। कितने रुपए में खरीदता है? 5400 रुपये में। तो मैं कह सकता हूँ कि कुछ वस्तु होंगी, उनका जो सीपी होगा आपके पास वो कितना हो जाएगा? 5400 रुपये। 5400 रुपये हो जाएगा जो इसमें दे रखा है। उसके बाद क्या बोला है उसने? तथा उसमें से 2/3 वस्तुओं को 5% लाभ पर बेच देता है। उसमें से जो वस्तु खरीदी हैं उसमें से क्या करता है? 2/3 वस्तु को 5% लाभ पर बेच देता है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि उसने 5400 रुपये में खरीदी, तो इसका मैं 2/3 अगर निकालूंगा, यानी टोटल वस्तु कितनी है? 5400 रुपये की है। तो और यहाँ कितना टोटल? देखो टोटल वस्तु का कितना? टोटल वस्तु का उसने 2/3 कितने पर? 2/3 5% लाभ पर। ठीक है, तो मैं निकाल लूंगा यहाँ से 2/3 होंगी कितनी उसकी? 18×54 यानी 1800, और ये 3600 वस्तु 5% लाभ पर। ठीक है, बेच दी उसने। तो इसका मैं 5% निकाल लेता हूँ यहाँ से, 5% निकाल लेता हूँ इसका। ठीक है, इसका मैं क्या करता हूँ? 5% यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो 3600 का अगर 5% निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 20 खत्म, और 36×5 180 होता है। कितना होता है? 180 होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो उसने 2/3 वस्तु निकाली हैं वो कितने? 5% लाभ पर बेची है, लेकिन रुपए में कितनी बेची है उसने? 180 रुपये। 180 रुपये फायदा लेके बेची है। ठीक है, ये क्या है? प्रॉफिट है। 5% लाभ देखो दे रखा है यहाँ पे, मैं कह सकता हूँ ये प्रॉफिट। ठीक है, और ये 180 रुपये। अब उसने क्या कहा है कि कुल पे कितना चाहिए उसे लाभ? टोटल पे उसे 13% लाभ चाहिए। टोटल है कितना? टोटल आपका दे रखा है 5400। 5400 पे अगर 13% अगर निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 2 जीरो खत्म, 13×4 52, और 13×5 65, और 5 70, कितना? 702। 702 रुपये। टोटल पे हमें 702 रुपये का लाभ चाहिए, और उसने 2/3 भाग पे उसने 80 रुपये लाभ प्राप्त कर लिया। तो बचा कितना? 1/3 जो भाग बचा है उसका शेष भाग, यहाँ पे कह सकते हैं हम, इधर लिख लो शेष भाग। शेष भाग कितना रह जाएगा? 2/3 शेष भाग आपका रह जाएगा 1 - 2/3, तो कितना? 1/3। 1/3 कहें तो इसको मैं कह सकता हूँ, इसको अगर निकालूंगा तो इसका कितना हो जाएगा? 1800 रुपये। 1800 रुपये में हमें लाभ चाहिए। अब कितना? टोटल पे इतना चाहिए। 2/3 पे ये निकाल लिया। अब 1/3 पे कितना चाहिए वो मैं क्या करूँगा? इसमें से इसे माइनस कर दूंगा। तो 702 में से अगर मैं 180 को माइनस कर देता हूँ तो कितना बचेगा हमारा? 522 रुपये। तो मैं कह सकता हूँ इस 1800 पे हमें लाभ चाहिए कितने का? हमें चाहिए 522 रुपये का लाभ। ठीक है, 522 रुपये का लाभ चाहिए हमें। तो क्या क्या करना है? इसका परसेंट निकालना है हमें। तो निकाल लो, प्रॉफिट परसेंट बराबर 522 बट्टे में कितना? 1800 पर। जिस पे निकालते हैं उसे हम नीचे रखते हैं, और मल्टीपल में क्या हो जाएगा? 100। 2 जीरो खत्म, 18 से काटो, 18 दूनी 36, बचा कितना? 14 2 16, यहाँ हो जाएगा 162। 18 निम्मा 162। तो आपका ये निकल के आ गया क्वेश्चन कितना? 29%। इसका क्या निकल के आ गया? प्रॉफिट परसेंट निकल के आ गया 29%। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया? बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को समझाया है, क्योंकि आप लोग समझ जाएं। अब मैं इस क्वेश्चन को और दूसरे तरीके से कराने वाला हूँ, ये कुछ शॉर्ट मेथड होगा आपके लिए वो। ठीक है, तो पहले तो आप इस लॉन्ग मेथड को नोट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे? जो हम कराएंगे शॉर्ट मेथड, उसको भी हम नोट करेंगे, उसको भी समझेंगे अच्छे से। तो पहले इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद में शॉर्ट वाला तरीका भी आप लोगों को बताएंगे इसका। ठीक है, चलिए।
नोट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका दूसरा तरीका क्या है। यहाँ पे एक चीज देखना है कि उसने क्या बोला यहाँ पे, कि 2/3 भाग को, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब इस CP से हमें कोई मतलब नहीं, मैं इस CP को लेके नहीं करूँगा इस क्वेश्चन को, मैं देखूंगा इस 2/3 कर ले 2/3 को लेके मैं करूँगा इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखेंगे 2/3 ये क्या है, जो कोई वस्तु रही होगी उसका 2/3 निकालना है, 2/3 निकालना है, ठीक है। तो हमें नहीं पता वस्तु क्या रही होगी, हमें उससे मतलब भी नहीं है। तो मैं यहाँ मान लेता हूँ, तो कुल वस्तु आपके पास रही होगी, कुल वस्तु 3, जो नीचे वाला होता है उसे मैं पूरी संख्या मान लेता हूँ, जो वस्तु होगी उसे हम पूरा मान लेते हैं, जो इसके बट्टे में होता है, जैसे प्रॉफिट दिया हो या लॉस दिया हो उसके जो बट्टे में दे रखा हो, जैसे मान लो 5% लॉस हो रहा है, 10% लॉस हो रहा है, तो 10% का मतलब 1/10। तो जो नीचे वाली संख्या होती है वो आपके लिए क्या बन जाती है, CP मान लो, या फिर क्या मान लो, अब यही हमारे लिए क्या बन जाएगा, CP मान लो, CP बन जाएगा। या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि प्रारंभिक में वस्तु उतनी रही होगी। तो ये कुल वस्तु कितनी हमारे पास 3 है, उसमें से हम तीन वस्तु टोटल 3 है, उसमें से 2 भाग को हम क्या कर रहे हैं, 5% लाभ पर बेच दे रहे हैं। तो यहाँ पर कितना, 10%, 5% अगर लाभ पे बेचेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, इसको मैं इधर लिखता हूँ, इसको हम इधर लिखते हैं। तो टोटल कितना हम 3 माना, इसको अगर 2 भाग 3 में से अगर 2 भाग को मैं 5% लाभ पर बेच देता हूँ तो हमारा कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। अब उसने क्या कहा है, कुल हमारे पास कितना है, और टोटल को हम 13% लाभ पर बेच रहे हैं। तो यहाँ पर मैं निकालूंगा टोटल का, अगर निकालूंगा 13% तो कितना हो जाएगा, 13×3 = 39 हो जाएगा, 13×3 = 39 हो जाएगा ये, ठीक है। 2 भाग आपका मैं देखा उस पर 5% लाभ पर बेच रहा है, तो टोटल परसेंट लाभ कितना हो रहा है, उसे 10% का हो रहा है, ठीक है। अगर कुल पूरी वस्तु पे हम देखेंगे तो 13% लाभ लगा रहा है वो, और बचते हैं कितनी 3, तो यहाँ टोटल जो लाभ होगा वो कितना हो जाएगा, पूरी वस्तु पे जो लाभ होगा वो 39% का हो जाएगा, ठीक है। अब उसे पूरी वस्तु पे 39% लाभ चाहिए, लेकिन पहले 2 भाग में उसने कितना 10% लाभ लिया है, लेकिन हमें चाहिए कितना 39%। तो जो सेकंड जो भाग बचेगा, यानी एक भाग जो बचा है उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 39 में से माइनस के 10 अगर कर दोगे ये, तो जो निकलेगा वो कौन सा निकल आएगा, जो शेष बचा भाग है वो निकल आएगा, उस पर कितना परसेंट लाभ मिल रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सीधा 29% हो जाएगा, ठीक है, 29% हो जाएगा। चलिए इतना समझ में, ये आपका एक मेथड ये हो गया, ठीक है, ये एक मेथड हो गया। इसका एक और मेथड हम इसी में बता दें। देखो जैसे माने हमारी संख्या कितनी थी, कोई संख्या रही होगी, मैंने मान ली 3 थी, इस 3 को मैंने 300 बना लिया अपनी कैलकुलेशन आसान करने के लिए, ठीक है। अब 300 में से, अब इसे 300 बनाया तो इसे मैं 2 से बना लूँगा, इसे मैं क्या बना लूँगा, 2 से बना लूँगा। तो 300 में से 2 से वस्तु ऐसी होंगी जो 5% लाभ पर बेची जा रही होंगी, तो यहाँ पे मैं निकाल लूँगा 5% लाभ का मतलब कितना, 10। 200 वस्तु में 10 का हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, और टोटल पर कितना हो रहा है, 13% का हो रहा है। तो मैं टोटल पर अगर निकालूंगा 13%, तो हमारा कितना हो जाएगा, 13×3 = 39 हो जाएगा, ठीक है। 2 पे हमारा 10 हो रहा है और टोटल पे 39 हो रहा है, तो शेष जो बचेगा हमारा 100 बचेगा। तो 100 पे हमारा कितना होगा, वो x मान लो, और टोटल पे कितना हो रहा है, 39 हो रहा है, ठीक है, x%। जैसे हमें एक जो बचा है उस पर अगर हम निकालना है तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, 100 पे कितना हो जाएगा, इसमें से इस 39 में से इस 10 को मैं माइनस कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा,
29 मिल जाएगा। ठीक है, 29 मिल जाएगा। अब इसी को क्या पूछा है उसने, प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा हमारा 29 बट्टे कितने 100 पे इंटू 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो आंसर निकल के आ जाएगा कितना 29%। बोलो समझ में आया? समझ में आया होगा आप लोगों को। यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है ना, प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना है तो 29 हमें लाभ हुआ है बट्टे में किस पे 100 पे लाभ हुआ है इंटू 100% निकालना, 100 100 कट जाएगा, तो आंसर क्या निकल आएगा हमारा 29%। ठीक, अब इस क्वेश्चन के आपके पास 3 तरीके हो गए, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलो इसी तरह का एक क्वेश्चन और लेते हैं तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन से कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा, लेकिन हम इसी तरीके का एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, टेंशन न लेना, बिल्कुल पढ़ते रहिए आप लोग, बस समझते रहिए। समझ ना आए तुरंत कमेंट करके बताओ, तुरंत कमेंट करके बताओ कि हमें समझ में नहीं आ रहा है यहाँ। चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं इसी तरीके का। क्या है, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 1,89,000 में खरीदता है। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 1,89,000 रुपये में खरीदता है। ठीक है, क्या करता है, खरीदता है। उसके बाद तथा उसने 3/5 वस्तुएं 8% लाभ पर बेच दी, तथा उसने 3/5 वस्तुएं 8% लाभ पर बेच दी, 8% लाभ पर बेच दी। वह शेष वस्तुओं को कितने % लाभ पर बेचे? वह शेष वस्तुओं को कितने % लाभ पर बेचे कितने % लाभ पर बेचे ताकि उसे सभी वस्तुओं पर 12% लाभ प्राप्त हो, ताकि सभी वस्तुओं पर उसे 12% लाभ मिले। ये आपका क्वेश्चन सेम टू सेम है क्वेश्चन। चलिए इसको समझते हैं। आपका सीपी कितना दे रखा है? सीपी आपका दे रखा 1,89,000। ठीक है, सीपी से आप निकाल सकते हो। ठीक है, सीपी से भी निकाल सकते हो और सीपी का यूज नहीं होगा तब भी निकाल सकते हो। तो मैं सीपी का यूज नहीं करूंगा, इसमें करूंगा मैं इस फ्रैक्शन का यूज। तो यहाँ कितनी है 3/5, तो कुल वस्तु होगी, ये क्या होगी टोटल गुड्स। ठीक है, कुल वस्तु। ठीक है, टोटल गुड्स। उसके बाद ये क्या है, ये 8% पर बेची जा रही वस्तु है। गुड्स, ठीक है, 8% पर बेची वाली वस्तु 3 है और कुल कितनी 5 है, तो शेष कितनी होंगी, रिमाइंडर कितनी हो, रिमेन कितनी बचेंगी इसमें यहाँ पे 2 गुड्स। कितनी 2 गुड्स। ठीक है,
अब उसने क्या कहा है 8% वाला, देखो उसने बोला है कि 8% पे बेच रहा हूँ, तो 3 गुणा 8% पर बेच दिया, तो यहाँ हुआ कितना उसका 8×24%, 8×24%। उसके बाद उसने 2 को कितने बेचा है ये हमें नहीं पता है, ठीक है, ये हमें निकालना है। और टोटल को कितने परसेंट पर बेचा उसने 12% पर बेचा है, तो इसका हो जाएगा 12×5=60। अब बताओ, देखो पहला भाग उसका जो था वो 3 था, दूसरा भाग जो था वो कितना था 2 था। पहले भाग को उसने क्या किया 8% लाभ पर बेचा, तो उसका कुल लाभ कितना हो गया 24% हो गया। अब टोटल को उसने कितने पर किया, टोटल गुड्स को उसने कितने पर 12% लाभ पर बेचा, तो टोटल लाभ उसको पूरे पर कितना हुआ 60% हुआ। अब क्या करना है, टोटल में से अगर मैं पहली वाली भाग को निकाल देता हूँ, टोटल में से अगर मैं पहली वाली भाग को निकाल देता हूँ तो क्या हो जाएगा आपके लिए, तो क्या हो जाएगा आपके लिए, जो सेकंड भाग था, टोटल का जो सेकंड भाग था उस पर जो परसेंट मिलेगा लाभ परसेंट वो निकल के आ जाएगा। 60 में से अगर 24 जाएगा तो 36 बचेगा, ठीक है। लेकिन 36 यहाँ आंसर नहीं होगा। 36 आंसर क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कितना है, देखो 2 भाग है, 2 भाग 36%, यानी 2 भाग आपका 36%, तो एक भाग कितना है यहाँ पे 2 भाग 36%, तो एक भाग कितना है यहाँ पे 18%। तो ये जो 18% निकल के आया है, 18% प्रॉफिट निकल के आया है, तो यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अच्छा लगा, नोट कर लीजिए। इस सीपी को लेकर भी हम इस क्वेश्चन को कराते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको हटाते हैं, अब हम सीपी को लेकर के कराते हैं, ठीक है। क्लास को रोक के कर लेना आप लोग। अब देखो सीपी 1,89,000 दे रखा है। अब यहाँ पे अगर मैं इसका 3/5 निकालता हूँ, 3/5 निकालूंगा, 3/5 किसका 1,89,000 का निकालना है, तो काट लीजिए कितना कटेगा 5 × 15, 3 बचा, 5 × 35 बचा 4, या 40 हो गया, तो कितना 37,800 निकले, ये कट गया इतने बार। अब इसका 3 में गुणा करेंगे तो 0 0, 8 × 24 की 4, 3 × 7 21, 21 और 2 23, 21 और 2 23, 3 तरफ के 9 और 2 11, ये निकल के आ गया 1,13,400। कितना 3 भाग निकला कितना आपका 1,13,400। और इसको क्या करना है 8% लाभ पर हमें क्या करना है बेचना है, इसको 8% लाभ पर आपको बेचना है। तो चलिए बेचते हैं इसको 8% लाभ पर, 2 0 खत्म, गुणा कर लो, 8 चौक 32 की 2, 8 चौक 32 की 2, 8 × 24 और 3, 24 3 27 के साथ हासिल 2, 8 × 8 और एक 10 0, 8 × 8 और एक 9, तो 9,072 निकल के आ गया 3 जो भाग था उसका। अब टोटल कितना है यहाँ पे 5 है, तो 5 पे इसे छोड़ो, 5 टोटल कितना है आपका 1,89,000 है, ठीक है। 1,89,000 रुपये वो कितना प्रॉफिट ले रहा है, टोटल पे 12% प्रॉफिट है, तो मैं टोटल पे अगर 12% अगर प्रॉफिट निकालूंगा यहाँ पे तो 2 0 खत्म 0, और 12 निम्मा 108, 10 12 96 और 10 106, 12 1 12 और 10 22, कितना 22 या 680, ये निकला है। टोटल पे जो लाभ मिलेगा हमें 22 या 680 मिलेगा। उसमें से टोटल में से जो 3 भाग है उसका कितना लाभ मिल रहा है हमें 9,072 मिल रहा है। तो जो शेष भाग बचा है, शेष भाग
यहाँ करेंगे हम क्या, शेष भाग। शेष भाग पे लाभ कितना मिलेगा, इसमें से इसे माइनस कर दो आप। देखो 0 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। 0 में से 2 जाएगा नहीं, यहाँ 10, 10 में से अगर 2 गया तो 8, यहाँ रह गया 7, 7 में 7 जाएगा तो 0। उसके बाद यहाँ कितना, यहाँ रह जाएगा 5, 5 तो यहाँ पे 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 में से 9 जाएगा, यहाँ से आया तो कितना हो गया 12, 12 में से 9 गया तो 3, और यहाँ 1, 13,508 ये निकला है जो शेष बचा है उस पे। अब इसका परसेंट पूछा है, क्या पूछा है, कितने परसेंट लाभ पर बेचे ताकि उसे वस्तुओं पर 12% लाभ हो, ठीक है। अब शेष भाग है कितना आपका, देखो शेष भाग भी निकालना पड़ेगा आपको, शेष भाग भी निकालना पड़ेगा क्योंकि इस पे परसेंट निकालना हमें। शेष भाग हो जाएगा आपका कितना, इसमें से ये माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना निकलेगा 0, 0, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 4 गया यानी 10 में से 4 गया तो 6, उसके बाद 9 यानी 8 में से 3 गया तो 5, 8 में से 3 गया तो 5, उसके बाद 9 में से, हाँ यहाँ 8 में से 3 गया तो 5, और यहाँ कितना 8 में से 1 गया तो 7, और यहाँ 1 1 0 यानी 75,600 ये निकला शेष भाग। शेष भाग कितना निकला, ये निकला। तो हमें निकालना है परसेंट, इसी पे क्या निकालना है, हमें परसेंट निकालना है। 13,508 बट्टे में 75,600 गुणा 100, इस पे निकाल लेना, प्रॉफिट परसेंट निकल के आ जाएगा यहाँ पे आंसर, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेना इसकी, कोई दिक्कत नहीं है। 75,600 बट्टे में है, यहाँ 100 है, आप कैलकुलेशन करके इसका परसेंट आप निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। ये आपका दूसरा तरीका हो जाएगा इसको लेकर के, सीपी को लेकर के, ठीक है, नोट कर लीजिए। बोलो समझ में आया, क्वेश्चन अच्छे लेवल के ही हैं, ठीक है, लेकिन हो जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं। लैंग्वेज इनकी बहुत लेंथी है, कोई बात नहीं, कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन है 8 किताबें और 5 पेन की कुल कीमत। 8 किताबें तथा 5 पेन की कीमत 92 रुपये, 92 रुपये है। 3 किताब 2 पेन की कीमत याद कीजिए। 3 किताब और 5 पेन की कीमत ज्ञात करो, ज्ञात करो। यदि 5 किताब और 8 पेन की कीमत 77 रुपये है तो यदि 5 किताब, 5 किताब और 8 पेन की कीमत 77 रुपये है, तब
ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए इसको भी समझते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। क्लास को शेयर तो करते नहीं हो आप लोग बिल्कुल भी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है शेयर करने में। ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा इस चीज़, है ना। चलो कोई बात नहीं। चलिए देखो, यहाँ दे रखा है 8 किताबें और 5 पेन की कुल कीमत 92 रुपये है। 8 किताबें, 8 बुक्स प्लस 5 पेन की कीमत है 92 रुपये। उसके बाद दे रखा है और 3 किताब और 5 पेन की कीमत ज्ञात कर, ये तो ज्ञात करनी है, ठीक है, इसे लिख लो इधर। 3 बुक्स प्लस 5 पेन, ये पता करना है हमें, ठीक है, ये पता करना है। उसके बाद 5 किताब और 8 पेन की कीमत दे रखा है 77 रुपये। 5 बुक्स और 8 पेन, ये 77 रुपये। अब हम क्या करेंगे, देखो इस पे इक्वेशन ये फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान लो। पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को जोड़ेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो 8 5 13 कितना हो जाएगा, 13 बुक्स और 5 8 13, 13 पेन, और यहाँ जोड़ देंगे 2 और 7 9 और 9 7 16, ठीक है। यहाँ से 13 कॉमन लेके उधर काट देंगे, 13 यहाँ से कॉमन लेंगे और कॉमन लेके उसके नीचे भेज देंगे, ठीक है। भेजने का मतलब 69 को मैं 13 से डिवाइड करूँगा तो 13 बार ही जाएगा, क्योंकि 13 का स्क्वायर होता है 69, ठीक है। तो यहाँ आपका हो जाएगा 13 बी प्लस सॉरी बुक्स प्लस पेन बराबर हो जाएगा कितना, 13। यानी एक बुक और एक पेन का जो मूल्य है वो कितना है, 13 रुपये है, ठीक है। इसे सेकंड थर्ड मान लो, से फर्स्ट मान लो, सेकंड मान लो, थर्ड मान लो से। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है कि अभी तो प्लस किया था, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। अब क्या करेंगे, इस दोनों क्वेश्चन को माइनस कर देंगे। अब माइनस करेंगे तो 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 में से 5 जाएगा, 8 में से अगर 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बी 3 बुक्स, और 5 में से 8 जाएगा तो माइनस के 3 पेन, ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से माइनस करेंगे तो 12 में 7 जाएगा तो 5, और यहाँ कितना 8 में 7 जाएगा तो 1, यानी 15। अब यहाँ से अगर देखेंगे तो b माइनस पी, 3 को कॉमन लेकर उधर भेजेंगे तो यानी 15 को हम डिवाइड करेंगे 3 से तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो बुक्स माइनस पी, अगर मैं बुक्स के मूल्य में से पेन का मूल्य में माइनस कर देता हूँ तो कितना बचता है 5 बचता है, इसे मान लो फोर्थ, ठीक है। आपके पास इक्वेशन बन चुके हैं, क्या बने, पहला इक्वेशन का है आपका b प्लस पी बराबर कितना 13 और b माइनस पी बराबर 5, ठीक है। यहाँ निकालना क्या है, b बराबर और p बराबर निकालना है, ठीक है। निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन आराम सॉल्व कर सकते हैं। ये इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 4 है, दोनों को आपस में क्या करो, सॉल्व करोगे। अगर जोड़ने पर देखो b से b कट जाएगा तो 2b, और इधर जोड़ोगे तो कितना 18 हो जाएगा, 2b बराबर 18 तो 1b बराबर कितना 9 आ जाएगा। ऐसे ही अब ये प्लस करने पर किया, अब ये माइनस करने पर कर देंगे, तो माइनस जब भी करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा तो b से b कट जाएगा, है ना, बुक्स से बुक्स कट जाएगा, उस पर यहाँ माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो ये 2p बराबर कितना हो जाएगा, 13 में से 5 जाएगा 8 बचेगा, 2p बराबर 8 तो 1p बराबर कितना 4। b और p की वैल्यू निकाल दी आपने। अब इसमें रखना है, सिर्फ क्या करना है, इसमें रखना है, रख दीजिए। देखो b की वैल्यू कितनी 9 है, तो b की वैल्यू में यहाँ रखूंगा तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 9 27 हो जाएगा, ठीक है। उस पर 4 की b की वैल्यू 4 है तो यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 है कितना है, हाँ नहीं 8 है, 3 किताबें 5 पेन, हाँ सॉरी सही है,
9 3 27 और 4 पंजे 20 हो जाएगा। 20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, यहाँ 2 होगा, क्या होगा? यहाँ 2 पेन है क्वेश्चन में, यहाँ 2 पेन है, 2 क्वेश्चन में है, और 5 पे भी निकल सकता था, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन आंसर आपका ऑप्शन गलत हो जाता। तो यहाँ पे 2 पेन का ये निकाल लो, ठीक है, कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा, ठीक है। यही तो पूछा था उसने, क्या पूछा था? 3 किताब और 2 पेन का की कीमत ज्ञात करो। तो 3 किताब और 2 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी आपके पास? 35। बोलो आंसर समझ में आया? बोलो समझ में आया ये सब कुछ? बिल्कुल समझ में आया होगा। इतनी मेहनत से जो हम समझा रहे हैं तो समझ में तो आया ही होगा। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नोट करिए, तब तक मैं ऊपर नोट दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक किताब और पेन, एक किताब और एक पेन 25,000 रुपये में खरीदे जाते हैं। कितना महंगा? एक किताब तथा एक पेन का मूल्य 25,000 रुपये है, ठीक है। वह किताब को 13% और पेन को 70% लाभ पर बेचता है। वह किताब को 13%, किताब को क्या करता है वो? 13% तथा पेन को 17% तथा पेन को परसेंट लाभ पर बेचता है। अगर वह किताब को 17%, अगर वह किताब को 17% और पेन को 13% और पेन को 13% लाभ पर बेचे, तो उसे 80 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। किताब और पेन का क्रय मूल्य बताओ। तो उसे 80 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। तो
किताब व पेन का क्रय मूल्य बताओ। ये है, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है तो पढ़िए सबसे पहले इसको, और पढ़ने के बाद समझिए, और पढ़ते रहिए जब तक कि समझ में ना आ जाए। पढ़िए समझिए, पढ़िए समझिए, ठीक है। तो चलिए बता दो, एक किताब और एक पेन का मूल्य कितना है? 25। एक बुक्स प्लस एक पेन कितने में? 25,000 रुपये में, ठीक है। उसका वह किताब को 13%, किताब को 13% और प्लस में, या फिर 13% और 17% पेन को बेचता है, तो यहाँ जो टोटल लाभ होता है मैं कह सकता हूँ एक्स हुआ होगा लाभ, ठीक है। उसके बाद अगर यही चीज़ चेंज कर देता है, किताब को 17%, किताब को 17% और पेन को कितना 13%, 13% लाभ पर बेचता है, तो ये पहले से 80 रुपये ज़्यादा में, 80 रुपये ज़्यादा लाभ मिलेगा। रुपये ज़्यादा क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में है। अब देखो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, इसमें माइनस करते हैं, इसमें क्या करते हैं, माइनस करते हैं। इन दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो यहाँ से बचेगा हमारा कितना, माइनस का 4b, ये परसेंट में चल रहा है, और यहाँ से कितना बच जाएगा, प्लस का 4p, यही तो बचेगा ना, प्लस का 4p, और बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ ये माइनस में बचेगा 80, ठीक है। एक्स से एक्स कट जाएगा, माइनस करेंगे तो। अब यहाँ पे माइनस का हम क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, माइनस परसेंट का कॉमन, 4% का कॉमन लेंगे तो यहाँ b बचेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का p बराबर हो जाएगा माइनस का 80, तो माइनस से माइनस ये कट जाएगा, और इसके बट्टे में क्या हो जाएगा, इसके बट्टे में 4/100, यानी परसेंटेज लगाए तो 4/100 का मतलब 100 का गुणा इसमें कर देंगे, और 4 को सीधा सीधा इससे काट दे रहे हैं, कितने बार, 20 बार चला जाएगा, 20 बार चला जाएगा, और परसेंट को में इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये सीधा 100 लग जाएगा यहाँ पर, तो b माइनस p बराबर हो जाएगा 100 का इसमें गुणा हो जाएगा तो कितना 2000, यानी b माइनस p बराबर 2000, और b प्लस p बराबर कितना 25 है, तो रख दीजिए यहाँ पे b माइनस p बराबर 2000, ठीक है। सॉल्व करेंगे, यहाँ पे p से p कट जाएगा तो 2, यहाँ b की वैल्यू निकालनी, और फिर क्या निकालना है, p की वैल्यू निकालनी, और यही पूछा है हमें। यहाँ क्या पूछा है, किताब और पेन का मूल्य पूछा है, तो हमारा सीधा यहीं से निकल आएगा। तो देखो पहले ऐड करेंगे तो p से p कट जाएगा, ऐड करेंगे तो ये 2b बराबर कितना हो जाएगा 27,000, 27,000 का बट्टे में 2 करेंगे, जो 2b दे रखा है ना, यानी b बराबर निकालेंगे तो 27,000 बट्टे 2, तो मैं कह सकता हूँ कि b बराबर 13,500, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, पहले प्लस किया, अब इसमें माइनस कर दूंगा, माइनस करूंगा तो b से b कट जाएगा, यहाँ माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 2p बराबर कितना हो जाएगा, 25 में से 2 जाएगा तो कितना 23,000, और 23,000 बट्टे 2 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 11,500, तो जो किताब होंगी वो 13,500 और 500 की होंगी, और जो पेन होगा वो 11,500 का होगा, तो दोनों का जो आंसर निकल के आ जाएगा आपका 13,500 और 11,500, ठीक। ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, उस पर एक क्वेश्चन और हम इसी तरीके का कराते हैं तो और क्लियर हो जाएगा अच्छे से।
चलिए एक क्वेश्चन और कराते हैं इसी पे। क्वेश्चन दे रखा है, एक आदमी एक किताब 9% लाभ तथा एक पेन 13% लाभ पर बेचे। अगर वह एक आदमी ने किताब 9% लाभ तथा पेन 13% लाभ, किताब 9% लाभ तथा पेन 13% लाभ पर बेचे अगर वह लाभ पर बेचे, अगर वह क्या करें, अगर वह किताब 13% और पेन 9% लाभ पर बेचे, वह किताब 13% तथा पेन 9% लाभ पर बेचे तो उसे 80 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। बेचे तो उसे 80 रुपये ज़्यादा मिलेंगे, 80 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। किताब व पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करो। किताब व पेन का मूल्य ज्ञात करो, जबकि दोनों को 20,000 रुपये में खरीदता है। जबकि दोनों को 20,000 रुपये में खरीदता है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। देखो 9% लाभ पर किताब और 13% लाभ पर पेन, तो 9% लाभ पर किताब और 13% लाभ पर पेन बेचता है, उसे कितने का x रुपये का लाभ होता है, ठीक है। उसके बाद अगर वह क्या करे 13% पर लाभ पर क्या बेचे, किताब बेचे, और 9% लाभ पर क्या बेचे, पेन बेचे, तो उसे पहले से कितना x + 80 यानी पहले से 80 रुपये ज़्यादा लाभ मिलता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसमें ज़्यादा मिलेगा तब पेन और क्रय मूल्य बताइए। और जबकि दोनों का क्या दे रखा है, यहाँ पे दोनों का दे रखा है कितना 20,000, तो बुक्स प्लस पेन का यहाँ दे रखा है कितना 20,000, ठीक, ये दे रखा है आपको। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वही तरीका माइनस करते हैं। सबसे पहले माइनस करेंगे अगर तो कितना हो जाएगा, 9 में से 13 जाए यानी -13, तो माइनस का 13 हो जाएगा यहाँ पे
तो -13 में से 9 जाएगा तो कितना, माइनस का 4 ये बचेगा। ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो प्लस का 4 ये बच जाएगा। यहाँ कितना बच जाएगा, माइनस का 80। सेम क्वेश्चन उसी तरीके का, थोड़ा बदलाव है ऐसे बस। यहाँ 25,000 था, यहाँ 20,000 हो गया। तो मैंने इस वजह से लिया है कि दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में अच्छे से आ जाएंगे, तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कॉमन लेंगे -4%, तो ये हो जाएगा, कॉमन लेंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, बराबर 80%। ये कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ बच जाएगा आपका, ये 4 है, 4 से मैं काटूंगा एक बार और 4 से मैं काटूंगा 20 बार। ठीक, 1% को हम उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 1% का मतलब 1/100, 1/100 का मतलब इधर गुणा हो जाएगा 20 में, तो b माइनस पी बराबर क्या हो जाएगा आपका 20 यानी 2000, क्या हो जाएगा 2000 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ इसके साथ में, p बराबर 2000। ठीक है, अब b की वैल्यू निकाल लो और p की वैल्यू निकाल लो। ठीक, देखो ये 20,000 ये 2,000 है, पहले प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 22,000 हो जाएगा। 22,000 का मतलब 11,000, फिर माइनस कर देंगे, माइनस करने का मतलब 18,000 रह जाएगा, 18,000 निकलेगा तो 18,000 का मतलब 9,000। तो आपकी जो आंसर निकल के आ जाएगा 11,000 और 9,000। किताब की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, किताब का मूल्य 11,000 होगा और पेन का मूल्य 9,000 होगा। यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो पूछा उसने। ठीक है, उम्मीद है कि इतना सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए, बड़े बड़े क्वेश्चन थे इस वजह से कम हो पाया इस क्लास में, तो आज के लिए इस क्लास में हम इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ में। ठीक है, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके से और समझते रहिए बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चनों को। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया करें आप लोग, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर देंगे आज की क्लास को। ठीक है, चलिए फिर, ओके, थैंक यू।